अपने आप को क्या समझता है? तू मुझे यहाँ से मारकर चले जाएगा और मैं तुझे छोड़ दूंगा? जानता नहीं मैं कौन हूँ। क्यों बे? तुझे खुद को नहीं पता कौन है तू? वैसे क्या कर लेगा तू? उठवा दूंगा। 1 मिनट, तुम चुप रहो। ए मिस्टर, गलती तुम्हारी है। तुमने मेरी दोस्त के साथ बदतमीजी की है। तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? हाँ है ना, बस तेरी कमी है मोटी। एसएमएस तो बहुत स्वीट करता था। नदी किनारे बुलबुल बैठी, मैंने समझा तोती है। ओह, मुझे तो याद भी नहीं कि मैं जैसे एसएमएस कर रहा था वो तुम थी, वरना मैं ये एसएमएस करता कि नदी किनारे बुलबुल बैठी है और मैं समझा ये मोटी है। ज़बान संभाल के बात कर, नहीं तो ऐसा झापड़ मारूंगी ना कि सारे दांत बाहर आ जाएंगे। ओ फैट्सो, चल निकल यहाँ से, वरना फुटबॉल की तरह खेलूंगा, समझी? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कोई तमीज नहीं सिखाई है क्या? लड़कियों से कोई ऐसे बात करता है? Anyways, let's just end the topic here. बात को यहीं खत्म करते हैं। बात ऐसे कैसे खत्म हो जाएगी? हाँ, दिन रात बात करते हो, फिर कॉल करके यहाँ बुलाते हो, फिर उसके बाद कुछ फायदा भी नहीं हुआ। Enough! अब तक मैं चुप था इनकी वजह से, लेकिन अब अगर तूने अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला ना, तो तुझे मैं इतनी जोर से मारूंगा कि दोबारा तू खड़ा भी नहीं हो पाएगा। क्यों रे? तुझे बड़ा बुरा लग रहा है इन लड़कियों के लिए? खाना बहुत अच्छा था मधु जी, अगर आप लोग भी साथ में खाते तो और मजा आता। वो मैं जरा अक्षय का इंतजार कर रही थी ना। लो, अक्षय भी आ गया। अरे राधा जी, आप? सॉरी, लगता है मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। आंटी कैसी बातें कर रही हैं? आइए। नहीं बेटा, वो क्या है ना कि मैंने दम आलू बनाए थे। पूजा ने बताया कि आपके घर में गेस्ट आए हैं, तो मैंने सोचा उन्हें भी टेस्ट करा दूं। तुम्हें भी बहुत पसंद है ना? इन माँ बेटियों ने तो मेरी बेटी को फंसाने की कसम ही उठा ली है। इसकी क्या जरूरत थी? मेरा कहने का ये मतलब था कि मेहमान घर पे आए थे तो बहुत सारा खाना तो घर पे बना ही था। लेकिन माम, दम आलू तो नहीं है ना? आंटी के हाथ के दम आलू मुझे बहुत पसंद है, जब भी बनाती है मेरे लिए जरूर लाती हैं। आंटी जी थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा मधु जी। अरे राधा जी, अब आप आ ही गए हैं तो हमारे मेहमानों से भी मुलाकात कर लीजिए। मिस्टर एंड मिसेस खन्ना दिल्ली से आए हैं। जी नमस्ते। ये राधा आंटी है, हमारी पड़ोसन है। इनके हाथ में ना एक जादू है, अगर आप इनके हाथ का खाना खाओगे ना, उंगलियां चाटते रह जाओगे, खासकर दम आलू। क्यों माँ? मधु जी, इतना प्यार बहुत कम देखने को मिलता है। मधु जी, आप बहुत ही लकी हैं जो इतने अच्छे किराएदार मिले आपको। अरे नहीं नहीं, ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हमारे किराएदार है, वरना तो हमारे परिवार जैसे ही है। अब देखिए ना, इस तरह से इनका आना जाना तो यहाँ लगा ही रहता है। अब जब एक परिवार के रहेंगे तो आना जाना तो लगा ही रहेगा, है ना? जी मैं चलती हूँ, नमस्ते। मधु जी, ऐसा लगता है आप दोनों को देख के कि आपका आपस में बहुत प्यार है। नहीं नहीं, वो दरअसल बात यह है कि इनको हमसे कुछ जरूरत से ज्यादा ही प्यार है ना? मंजरी को आ जाना चाहिए था ना भाई।
अब भाई पूजा, एक बात बताओ हमें, ये जो बाहर का डिनर होता है ये क्या देर रात तक चलता है क्या? है पापा वो रास्ते में होगी, आ जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। अरे तो दिल्ली चली गई है कि डिनर करने जो अभी रास्ते में होगी? राधा जी, क्या बात है? कुछ परेशानी में लग रही हैं आप। कहां से आ रही हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। वो दम आलू बनाए थे ना, अक्षय को बहुत पसंद है, तो वही देने गई थी मधु जी के यहाँ। रुकिए, एक बात बताएं राधा जी, आपको ये झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता है, और वो भी इस उम्र में। देखिए, आपके चेहरे से साफ साफ लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। ये मधु जी ने फिर से कुछ कह दिया क्या? आप ना जबरदस्ती कुछ बुलवाना चाहते हैं तो बोल देती हूँ कोई ना कोई कहानी बनाकर। नहीं, मधु जी ने कुछ नहीं कहा। मैंने बस दम आलू दिए और वापस आ गई। आप मानेंगे नहीं ना? अरे मैं झूठ नहीं कह रही हूं, वहां सब कुछ ठीक था, सब ठीक था, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ठीक सा नहीं लगा। मधु जी शायद मुझसे कुछ कहना चाह रही थी, कुछ बताना चाह रही थी, जो किसी वजह से कह नहीं पाई। अक्षय भी मुझे बहुत परेशान लगा। इससे पहले भी मैं उनके आती जाती रही हूं, लेकिन ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। पर हो सकता है मैंने ही गलत समझा। एक माँ के दिल का डर वहम भी तो हो सकता है ना जी? नहीं राधा जी, हमें नहीं लगता कि ये आपका वहम है। और उस दिन शादी तोड़ने की बात करने के बाद आज तक उन्होंने कोई भी पुख्ता बात भी तो नहीं की है। अब उनके मन में क्या चल रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा? रणबीर, ये लो। थैंक्स। मंजरी, मुझे पता है कि सारी मेरी गलती है। मेरी वजह से तुम लोग भी इस प्रॉब्लम में फंस गए। इतना लेट हो गया है, तुम लोग कब तक घर पहुंच जाना चाहिए था। पता नहीं तुम्हारे मॉम डैड क्या सोच रहे होंगे। आई एम रियली सॉरी मंजरी। ऐसा कुछ भी नहीं है रणबीर, बल्कि मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मेरे वजह से तुम्हें चोट लगी। सारी गलती मेरी है, मुझे उस लड़के के मुंह ही नहीं लगना चाहिए था। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? बड़की, हम अक्षय की बात नहीं कर रहे हैं। हमें ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मधु जी इस रिश्ते से खुश नहीं है। अब ऐसा क्यों है ये तो हमें पता लगाना पड़ेगा ना भाई, है कि नहीं? पापा आप मम्मी के वहम को बढ़ावा दे रहे हैं।
ये जो बोल रही है ना, प्यारी सी मम्मी का प्यार बोल रहा है अपनी बेटी के लिए। मैं डिनर लगाती हूँ। अरे भाई, हमारे गले के नीचे खाना कहाँ उतरेगा जब तक तुम्हारी वो प्यारी बहना मंजरी जी नहीं आ जाती है। हमने कहा था कि हमसे पूछे बिना उसे परमिशन नहीं देनी चाहिए तुम्हें। याद है पिछली बार क्या किया था उसने? झूठ बोल के कहाँ चली गई थी? डिस्को। अरे नहीं मंजरी, नहीं, अब तुम कुछ भी मत बोलो। मुझसे तुम्हारी ये चोट देखी नहीं जा रही। 1 मिनट। मंजरी तुम खामोखा परेशान हो रही हो। तुम्हें अभी भी हमारी चिंता लग रही है? लाओ हाथ दो। बहुत दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं, दर्द तो मुझे तब हुआ था जब उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी। I would have killed him. आउच। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं मजाक कर रहा था। रणबीर, तुम भी ना। अब ये पट्टी जल्दी बांधो, वरना पता चले तुम्हारे मॉम डैड घर पे तुम्हारा डंडा लेकर वेट कर रहे हैं और मैं कल तुम्हारे घर पर आकर तुम्हें पट्टी बांध रहा हूँ। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। डन। मंजरी, डोंट वरी, I'll handle this. नहीं रणबीर, तुम इस झगड़े में हमारी वजह से फंसे हो। हम तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मंजरी इज राइट। इस झगड़े में हम साथ साथ हैं। देखा, फ्रेंडशिप इसको बोलते हैं क्या? कि कोई दोस्त मुसीबत में हो और हम उसे अकेला छोड़ के चले जाएं? तुम लोग मुझे अपना दोस्त मानते हो कि नहीं? ऑफ कोर्स। तो फिर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम लोग अभी के अभी घर जाओगे, वरना मैं अपनी दोस्ती यहीं पे खत्म करता हूं। Do you get that? ओके ओके, तुम जीते, हम हारे। हम चले जाएंगे। किसका फोन है? पूजा दी का। बेटा फोन उठा ले, नहीं तो प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। एक सेकंड। हेलो, हाँ पूजा दी। इतनी देर कहाँ हो गई तुम्हें? मैं बस ऑन द वे हूँ। हेलो दी, यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हाँ मैं बस घर पहुँच ही रही हूँ। ओके ओके बाय। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मैं भी आया। अब क्या करेंगे? आई डोंट नो। सुनिए, आज जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। उसमें लड़कियों की कोई गलती नहीं है। आप प्लीज इन्हें जाने दीजिए। आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम सॉरी, यहां से कोई नहीं जा सकता। ये पुलिस केस है। डॉक्टर ने कहा है उसकी हालत सीरियस है। उसके सर पे गहरी चोट आई है। उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। और हमारे लिए मुश्किल की बात यह है कि हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते कि वो कहाँ रहता है। इसलिए मजबूरन मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ा।
और मजबूरन मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ा। और पुलिस ने कहा है जब तक वो ना आए यहाँ से कोई नहीं जाएगा। ओके? हेलो। हेलो जी, मिस्टर चतुर्वेदी बोल रहे हैं? जी हाँ, हम चतुर्वेदी बोल रहे हैं। आप बताइए क्या बात है? मैं इंस्पेक्टर वर्मा बोल रहा हूँ। आप जल्दी तिलक नगर पुलिस स्टेशन आ जाइए, आपकी बेटी यहाँ पर है। क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ? पापा क्या हुआ, बोलिए ना। अजय किसका फोन था? मंजरी पुलिस स्टेशन में गए। ये इश्क